देखिएगा नाउ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ, देखो 2018 का आपका बोर्ड का है, सेट 30 का 1 का है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, देखिए जो मेरे हिसाब से आप लोगों को कहीं भी नहीं पढ़ाया गया होगा। आपको सर ये क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया? पेपर में आने से छोड़ दीजिए सर, पढ़ाने की बात कर रहा हूं। आप इतने हाईली क्वालिफाइड, आप लोगों के स्कूल में जाने के लिए लोग जो लाइन लगाते हैं 2 साल से, तब जाकर के बच्चे को सारा एडमिशन मिलता है। मैं तो सिंपल कह रहा, आपके टीचर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, दैट्स ऑल, नहीं पढ़ा सकता, छोड़। अब आप करो द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। अब देखो इस सवाल को करने के लिए इसके कुछ नॉर्म्स हैं। पहले तो आपको इस नॉर्म्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। आपका देखो ना क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज ये, इसकी लिखावट बना देती है। देखो द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज, देखो 4 कंसेक्यूटिव नंबर। एक्चुअल में ये जो यहां पे देखो, इधर देखिए, ये जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर आपका देख लिख रहा है, आपका देखो इसका मतलब जानते हैं ये किस टॉपिक से है? एपी के सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ये देखो ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी का से रिलेटेड है, इसका एक स्पेशल टॉपिक बनता है। और इसमें क्या दिया होता है, ये देखो व्हेन सम इज नोन, ये जैसे ये व्हेन सम इज नोन, तो उस समय जो आप 3 नंबर्स लेंगे, आपका देखो ना 3 नंबर्स ये तो लेंगे, मैं अभी 3 नंबर्स की बात कर रहा हूं सर, मैं 4 पे नहीं आया अभी मैं आपको। तो 3 नंबर्स आपका a माइनस डी, ए और a प्लस डी। सम इज नोन का मतलब जब आप इनको ऐड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस से कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा, आपका ये फर्स्ट टर्म आपका निकल करके आ जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन प्रोडक्ट की हो या स्क्वायरिंग को, वो बात की। देखिए जब आपके पास 4 नंबर्स होंगे आपका, उस समय a माइनस 3d, आपका देखो a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इसमें जो कॉमन डिफरेंस निकलता है आपका देखो ना, कॉमन डिफरेंस वो आपका d इज इक्वल टू डी निकलता है, याद रखिए। इसमें जो कॉमन डिफरेंस निकल करके d, ये आपका 2d निकलता है। देखिए जब इनको ऐड कर देंगे 3d 3d कैंसिल, d कैंसिल, 1a 2a 3a 4a, जो यहां पे आपका लगेगा। नाउ जब आपके पास देखो 5 नंबर्स, ये 10th के बच्चे को ये नॉलेज होनी चाहिए सर, अब नहीं है तो ये अब मैं क्या करूं, देखो जब 5 नंबर्स होंगे तो देखो आपका ये आपने लेंगे, और इनमें जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आपका देखो तो d इज इक्वल टू डी ही। आपके पास ये पहली चीज ये होगी कि जब आपको सम लिखा होगा तो आप देखेंगे 3 नंबर का सम लिखा है या 4 नंबर का सम लिखा है या 5 नंबर का सम लिखा है। और इसके बाद थोड़ा सा नॉलेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी होना चाहिए। देखिए अब यहां पे देखो, इसमें मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको बता रहा हूं। आपका देखो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्यों पढ़ा रहा हूं, देखो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। ये देखिए a रेशियो b प्रोपोर्शनल टू, ये देखो ये रेशियो का और प्रोपोर्शनल का साइन होता है c रेशियो टू। इसका मतलब इसको हम क्या लिखते हैं, a बाई बी इज इक्वल आपका देखो c बाई डी, तभी आपका देखो ना आपका a d इज इक्वल टू b c होता है। पहली चीज, सारी चीजें क्लियर होना चाहिए आपका नाम। अब जब आप इसको लिखते हैं देखो आपका नाम, जब ये रेशियो लिखा आपने देखो, ये तो मैंने कैसे होता आपका, इसी में आपको नाम इन्वर्टेंडो, अल्टरनेटो, कंपोनेंटो, डेबिडेंटो, कंपोनेंटो एंड डेबिडेंटो सब पता होना चाहिए 10th के बच्चे के लिए। अब आपका सिलेबस कोई नीचे गिरा रहा है तो फिर मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसका मतलब आपको नीचे गिरा रहा है। ये मैंने इसलिए बताया आपका देखो ना, ये जो होते हैं ये बाहर वालों को कहते हैं एक्सट्रीम और अंदर वालों को कहते हैं मीन। इसका मतलब आपका नाम देखो जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हुआ कायदे से इसका मतलब, आप समझ रहे? अब इसी में ही आपका नाम देखो, जैसे ये आपका अगर इसको a बाई बी देखो, a बाई बी बाई ए और इक्वल टू c बाई डी, यानी कि अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, देखो रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इसको कहा जाता है इन्वर्टेंडो। ये पहले 9th में पढ़ाया जाता था। देखिए आज आपका सर मतलब उस हिंदुस्तान में जहां मैथ की नींव रखी, आज वहीं हमने उसकी ऐसी तैसी कर दी। और इसी को देखो, ये जो आप a बाई बी इसी में देखो a बाई सी अगर ये, और इसी को b बाई डी कर दे, यानी कि देखो b एंड c आर इंटरचेंज। एक मिनट, ये देखो ये यहां देखो a बाई बी इज सी बाई डी। अगर देखो b और c एक दूसरे की प्लेस में आपके आ जाए, आपका नाम देखो दिस इज द, ये उसको कहते हैं ऑल्टरनेंडो। इसको कहते हैं ऑल्टरनेंडो। आपका नाम देखो अगर a बाई बी इज सी बाई डी, अब आपका दोनों तरफ ये एडिंग, आपका एडिंग +1 ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ आप ऐड करते हैं, देखो a बाई बी +1 इज सी बाई डी और +1 करते हैं, और ये हो जाता है a प्लस बी ओवर बी इज सी प्लस डी ओवर डी। इसको कहते हैं कंपोनेंट जी। इसी में आपका देखो a बाई बी इज सी बाई डी। अब आपका देखो सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड से आपका नाम देखो इसको, तो ये आपका देखो a बाई बी -1 इज देखो सी बाई डी -1, ये आपका a माइनस बी ओवर बी इज सी माइनस डी ओवर डी। इसको कहते हैं डिविडेंडो। और अगर ये b से b, c से c, d से d कैंसिल हो गया, जो भी आप करते हैं इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, ये दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ये देखो ये दिस इज डिवाइडेड, जो ब्लॉक में आपका अगर दिस इज डिवाइडेड बाय डी, तो आपका जो रीजन आपका निकल के आता है, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये आपका इन्वर्टेंडो आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका अल्टरनेंडो हो गया, ये कंपोनेंडो हो गया, ये डिविडेंडो। अब आपका डिवाइड आपने किया तो जो a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज c प्लस डी ओवर c माइनस डी, इसको आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। ये फिफ्थ आपका देखो, ये आपका फोर्थ, ये आपका थर्ड, ये आपका सेकेंड। मतलब ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। इसको क्या कहते हैं आपका कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज प्रोडक्ट ऑफ मीन कहते हैं। दोबारा बता दीजिए कंपोनेंट, ये जो a प्लस बी ओवर बी और इक्वल टू सी प्लस डी ओवर डी है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा आप a माइनस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी, तो आपका a बाई जो आपका फॉर्मूला लगता है आपका देखो a बाई बी बाई सी बाई डी, तो आपका ए डी ओवर आपका बी सी हो जाता है, b से b कैंसिल, d से d कैंसिल, a आपका a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी हो जाएगा। ये है आपका नाम देखो, ये मैंने इसलिए आपको ब्रीफ किया कि जब बोर्ड में इसके क्वेश्चन पेपर आपको दिए हुए हैं, या तो बोर्ड की आपका आप क्वेश्चनर्स को दो ही मत, जब क्वेश्चनर दिए तो फिर बच्चे को ये भी बताना पड़ेगा ना आपको कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। नहीं तो बच्चा तो द सम ऑफ द फोर कंसेक्यूटिव ना, उसने कहा a प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इज इक्वल टू कर सकता है। आप समझ रहे? इसलिए ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे व्हेन सम इज नोन, व्हेन सम इज नोन, इज इट क्लियर? क्लियर? अब आपका नाम सॉल्यूशन नंबर, लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP and D इज द कॉमन डिफरेंस। ये आपको इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू राइट। अब उसके बाद देखो नाउ द फोर, जैसे उसने बोला है द फोर कंस्टिट्यूटिव नंबर्स आर, अगर ये आप लिखेंगे आपका नाम आर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस डी, ये फोर नंबर्स आप ये लिखेंगे सर, क्योंकि सम इज नोन। याद रखिए ये ना, ये बिकॉज सर a प्लस डी दो बार आएगा, सॉरी 3d लिख रहा था मैं, थैंक यू। बिकॉज आपका देखो सम इज नोन, मैं वही कह रहा हूं, प्रेशर आप लोगों में थोड़ा ना हम लोगों में भी होता है। द फोर कंस्टिट्यूटिव नंबर्स आपका देखो, कंस्टिट्यूटिव नंबर्स। अब आपका देखो कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा हुआ ना, दो द सम ऑफ फोर कंस्टिट्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू 32। तो देखो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d। देखो कायदे से तो ये लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस में आपका नाम ये ऐसे लिखना चाहिए। तो देखिए आप देख लीजिए ना,
जब हम ही कंजूसी कर रहे हैं लिखने में तो बच्चे नहीं तो कर रहे हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d इसे बड़ा 32। देखो सम देने से आपका नाम ये कैंसिल हो गया, 1a 2a 3a 4a 4a इसे बड़ा 32, a इसे बड़ा आपका देखो 32/4। दिस इज बाय, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो आपका a इसे बड़ा आपका फर्स्ट टर्म और ये इसे बड़ा आपका कितना हो गया 8। Is it clear? Yes, sir. अब आपका नाम देखो जैसे सेकेंड कंडीशन, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। अब देखो इधर देखिए, जो मैंने आपको ये बताया, देखिए ये ए रेशियो भी। अब आप जरा ध्यान से देखिए ना, ए माइनस 3d रेशियो देखो, ए माइनस डी प्रोपोर्शनल टू a प्लस डी रेशियो a प्लस 2, तभी ये जो 3d सॉरी ये आपका ये दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोला उसने, देखो फर्स्ट एंड लास्ट जिसको आप एक्सट्रीम कहते हैं, ठीक है, और ये अंदर वाले को प्रोडक्ट ऑफ मीन कहते हैं। अब वहां से देखिए आपका नाम देखो सेकेंड कंडीशन में, द रेशियो ऑफ first and last terms to the product of the ratio of product of लिखना था of, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रेशियो है तो रेशियो का मतलब देखो ये लाइन आपकी फ्रैक्शनल बार होगी, द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल, और ये इसे बड़ा आपका देखो ना कितना है 7/50। तो a माइनस a माइनस 3d प्लस a प्रोडक्ट है, ओहो a प्लस 3d ओवर आपका a माइनस d इंटू a प्लस d ऐसे करो 7/50। ये देखिए, अब यहाँ पे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों में न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, आपका देखो ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो। तो ये ए का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 7, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब आपका सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आपका ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3। ए का मतलब 8, 8 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर ओवर देखो 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/50। 8 इज 64 बाय आपका सॉरी माइनस 9d स्क्वायर ओवर 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/50। ऐसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक हो गया। तो ना दिस इज 50 इंटू 64 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका आ गया, जरा मल्टीप्लाई करेगा तो क्विकली 960 minus 448 equal to 128 d square। जी कितना 960 minus 448 960 960 minus 448 माइनस 448 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 से नहीं, मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। 960 माइनस 448 equal to 128 d square। 448 इक्वल टू 128 d square। 128 डी स्क्वायर, ये आप लिखिए। ओके, तो ये फिर इसका मतलब ए स्क्वायर कहाँ गया सर, डी में चल जाए आ गया। हाँ। तो अब आपका क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करिए कितना 10 8 is 2 10 और आपका यहाँ 5 4 is 1 this is 5 12 over 128 is equal to d square। ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका आ गया जी।
4 जा डी को 2 आ जाएगा। डी की वैल्यू 2 आ गई। तो डी 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 इज इक्वल टू प्लस माइनस आपका देखो ये 4 तो ये आपका प्लस माइनस 2 आ गया। इज इट क्लियर? अब आपका नाम देखो ये आपका क्या करेंगे जब आप 4 नंबर्स को लिखेंगे, ये तो आपका पब्लिश हो ही गया होगा, इसका देखो ये तो आपका आपके उसमें आ ही गया होगा वीडियो में। अब आप डी इज इक्वल टू इधर देखिए नाउ इधर नाउ वी हैव 4 कंसेक्यूटिव इधर सर टर्म्स 4 कंसेक्यूटिव आपने a माइनस 3d देखो a प्लस 3d आपका देखो ये a यहां दीजिए सर ध्यान a प्लस d a प्लस 3d तो देखो अब आप क्या करेंगे a इज इक्वल आप एक बार 8 रखेंगे और d इज इक्वल प्लस 2 रखेंगे यहां रखिए आपका तो आपका 8 माइनस 3 इंटू 2 आपका देखो दिस इज दैट फिर वो आपका 8 माइनस आपका 2 और 8 प्लस 2 और आपका नाम देखो दिस दैट 8 प्लस 3 इंटू 2 तो आपका क्या होगा 2 6 आपका 10 और आपका नाम देखो दिस इज 16 आ गया आपका देखो और ऐसे अब आप क्या करेंगे सेकंड उसमें देखो a इज इक्वल आप 8 रखेंगे और d इज इक्वल माइनस 14 नहीं आएगा जब आप 16 लिखा है 3 दूनी 6 8 से बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक। इसमें अब यही आप जब इसमें रखेंगे देखो फिर ये a माइनस आपका 3d a माइनस d a प्लस यहाँ वैल्यू रखेंगे a की वैल्यू आपका देखो आप क्या रखेंगे 8 और d की वैल्यू -2 माइनस आपका ये उल्टा आपका देखो 14 आपका देखो ये 10 और 6 और 2 ये आपका रिवर्स ऑर्डर में है 99.9% आपका रिवर्स ऑर्डर में आता है। 0.1 इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी दिनों पहले मैंने एक सवाल कराया था किसी को तो वहां पे आपका रिवर्स ऑर्डर में नहीं आ रहा था, शायद आप ही को कराया था क्या। तो देखो द 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर लास्ट में लिख दीजिएगा 2 6 10 14 14 10 6 2 ये आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? पॉज करिएगा बस देखिएगा ये भी 2018 का क्वेश्चन है और कोड नंबर आपका 30B है, इसका बोर्ड का एग्जाम का सवाल है। तो वैसे तो मैं सब में ही बता रहा हूं तो लेकिन देखो इसमें आपका देखो क्या है, इस सवाल को आप देखो कैसे करेंगे। 2 मेथड, तो फर्स्ट मेथड में यहाँ पे बता रहा हूं और सेकंड मेथड में डायरेक्ट सवाल करने पे आपको बता दूंगा। देखो तो सबसे पहले फर्स्ट अगर देखो इफ Sn इज गिवन, अगर आपको Sn गिवन है आपका देखो ना तो फर्स्ट आपका देखो फाइंड आउट Sn माइनस 1 निकाल। ये देखिए ये जब आप निकाल देंगे उससे क्या होगा आप डायरेक्ट nth टर्म या लास्ट टर्म आप निकाल देंगे an या tn ये जरूर आपका Sn माइनस 1 होता है। an निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं और वही मैंने आपका नाम मैंने फिर दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं मैं हर वीडियो में। देखो इफ an इज गिवन, अगर आपको कभी an दिया तो आपका देखो फर्स्ट फाइंड आउट आपका an माइनस 1 निकाल, उससे आपका क्या है आप डायरेक्ट d का मतलब आप कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एंड दैट विल बी रिटन एज an माइनस 1। इसको निकालने से क्या हो जाएगा आपका देखो इसको निकालने से आप AP जनरेट कर सकते हैं, AP जनरेट कर सकते हैं, आपका AP जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ये 20th टर्म निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी एंड इट्स mth टर्म दिया हुआ है इसमें mth टर्म, कोई दिक्कत नहीं, बात को शायद mth टर्म दिया हुआ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, mth टर्म आपका होगा। अब देखिए अब इसी में मैं सॉल्यूशन आपका नाम देखो नंबर 2 कर रहा हूँ। Let small a be the first term of an AP and D is the common difference. Let small a be the first term of an AP and D is the common difference. In every questions, the very first statement you have to do. ये याद रखिए, बाकी ये तो साथ ही साथ में क्वेश्चन कराने के लिए टिप्स देंगे। अब आप करो सवाल में क्या दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू आपका देखो क्या है 5n स्क्वायर आपका नाम देखो प्लस 3
n कॉमन लेकर के फायदा नहीं होगा सर। आप समझ रहे हैं सर? अब आपका क्या हो जाएगा, बोलिए सर ऐसे माइनस होना। अब आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखिएगा इसी में देखो। नहीं अभी मैंने कहा, मैंने क्या बोला था, ये मैं यहाँ बता रहा हूँ और करते समय में इसको जो अलग से आपका दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। ये दूसरा मेथड है, इसको भी बताऊंगा लास्ट में। अभी देखो, तो पहले S1 रखा आपने, तो n इज इक्वल टू 1, जो S1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 1 आपका देखो, तो ये आपका 5 प्लस 3 इज इक्वल टू आपका देखो 8। तो जो S1 इज इक्वल टू आपका 8 आया सर, ये आपका, यही आपका नाम A होगा फर्स्ट टर्म। ये देखिए, अब इसके बाद देखो एस n इज इक्वल टू 2 रखिएगा, सॉरी फर्स्ट है n इज इक्वल टू 2। अब देखो कहाँ, गिवन स्टेटमेंट इन गिवन स्टेटमेंट आपका S2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 2 यहाँ रखना है आपका, देखो ना, तो 2 2 5, 2 2 4, 5 20 और प्लस 6 ऐसे बना 26 हो गया। S2 इज इक्वल टू 26 हो गया सर। S2 को क्या लिखते हैं जानते हैं, 2a प्लस d। हाँ n से n 2/2 हो गया है ना, n की वैल्यू 2 रखिए 1 आ जाएगा। ठीक हो, ये देखो, देख रहे हैं आप, ये देखो ये 2 है, तो आपका देखो 20 और प्लस 6 ऐसे बड़ा आपका देखो 26 हो गया। इज इट क्लियर? देख रहे हैं आप, ये देखो S2 को 2a प्लस d लिखते हैं और आपका देखो 2a 20 और सर एक कुछ पूछना था, अगर हम इस फॉर्मूले में n/2 वाले में 2 रखें, अभी रुक जाइए, नहीं ठीक है। अब आपका देखो ये आपका, ये पहले सेकंड आपका आ गया, आपका देखो थर्ड। अब आपका देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू आपका 8 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो 3। ये देखो 2 इंटू a की जगह में आप 8 और प्लस d इज इक्वल आपका देखो 26, तो d इज इक्वल 26, 8 2 जा 16 और यहाँ OT में आ जाएगा प्लस आपका ऑन ट्रांसपोजिंग, तो d इज इक्वल टू आपका देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है a इज इक्वल टू 16 10। चलो ठीक, थैंक यू सर, क्लियर। अब आपका क्या है, अब आपको निकालना क्या, जरा ध्यान से देखें। देखिए आपको mth टर्म ऐसे को आपको क्या दिया हुआ है 168, ये गिवन। देखो जब आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू आपका देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो जब mth टर्म होगा, mth टर्म का मतलब am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। आपको निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। चलो तो देखो अब ये रख दीजिएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, mth टर्म आपका देखो ये, और ये ऐसे, और इसकी जगह में 168 इज इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज व्हाट 10। आपका देखो a इज इक्वल टू 8, आपका d इज इक्वल टू 10। तो ना ये देखो 168 माइनस 8 ओवर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला था बार बार ट्रांजैक्शन ऑफ फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। देखो जब भी आपको n निकालना हो, देखो इधर, तो देखो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो देखो a n माइनस a इज इक्वल टू देखो n माइनस 1 इंटू डी, ये तो देखो OT में आया, ये देखो a n माइनस a ओवर d इज इक्वल टू आपका देखो n माइनस 1, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे गया, क्योंकि दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ n माइनस 1, और आपका देखो a n माइनस a ओवर d d और प्लस 1 इस n की वैल्यू निकालते हैं। देखो आपका ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल मैंने वैसे ही किया, देखो आपका a n, देखो a n a देखो a आपका देखो d, ये आपका देखो ना, तो आपका 168 में से 8 गया 160 ओवर 10 और प्लस 1 कितनी बार n इज इक्वल टू आपका 70 m
एम 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 और एम, ये एम आपका निकलेगा। इज इट क्लियर हो गया? अब आपको ना क्या निकालना है? 20th अब कर दो ना फॉर 20th टर्म। 20th टर्म का होता है A20 और A20 का मतलब होता है आपका A प्लस 90। ये भी देखो यहाँ पे भी an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n इज इक्वल टू आपका 20 रख दीजिए तो देखो A20 इज इक्वल टू A प्लस आपका 20 माइनस 1 इंटू डी तो देखो A20 इज इक्वल टू A प्लस 90। ऐसे आता है देखो ना, कई तो बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे होंगे उनको पता ही नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। बड़े बड़े महारथी हैं और वही आपके बराबर जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है वही आपके साथ कंपटीशन करने के लिए सरकार कह रही कि इनके साथ कंपटीशन करिए। 190 आपका A20 आपका जो 20th टर्म आया, ये 20th टर्म आपका 190। S1 आपका अब इससे आएंगे, पहले मैं इससे समझ लूँ आपका देखो। और अगर ये Sn इज इक्वल टू देखो आपका 5n स्क्वायर प्लस 3n, पहले देखो ये गिवन, यहां देखो यहां नॉर्म जब Sn दिया हो तो पहले Sn माइनस 1 निकालो। यहां देखिए Sn का मतलब देखो ये अब आपका Sn माइनस 1 निकालिए तो जहां जहां n था वहां वहां n माइनस 1 रखिए। ये देखिए ये फर्स्ट स्टेप तो दिया था, अब आपने n की जगह में n माइनस 1, n की जगह में n माइनस 1, n की जगह में n माइनस 1 रखा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab नाउ प्लस b स्क्वायर वेयर a इज इक्वल जी क्या कह रहे हैं सर? 3n की जगह 3n माइनस 1 जी कर रहा हूं सर, बिल्कुल कर रहा हूं। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 5 देखो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आपका देखो प्लस इसको एक साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी लाइन में तो आपका Sn माइनस 1 इज 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 मोनोमियल ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई 3n जा 3n और माइनस 3 आपका Sn माइनस 1 इज 5n स्क्वायर, ये देखो इसमें से आपका माइनस 7 और आपका ये प्लस 2 माइनस 5 माइनस 2 मिडिल टर्म करने क्यों? आपको अब an निकालना सर, nth टर्म निकालना है। क्या हो गया आपको? n की वैल्यूएशन हाँ जब Sn दिया Sn है आपका ये यहाँ दिखा रहा हूँ देखो, आप देखते तो रही है an इस बड़ा देखो Sn माइनस Sn माइनस Sn का मतलब देखो आपका 5n स्क्वायर और प्लस देखो 3n आपका देखो ठीक है, और ये माइनस माइनस आपका देखो 5n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 2n तो देखो 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n माइनस माइनस का प्लस 7n और माइनस प्लस का माइनस तो 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर 10n माइनस 2। अब आपका देखो ये क्यों, अभी इस पूरी डिटेल बताता हूं इसको, ये खाली थोड़ा कि मैंने आपको बस जयराम जी का कर देना। अब देखो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 देखो आपका फॉर फर्स्ट क्या चीजें क्लियर करा रहा हूं देखो मैं a1 इज इक्वल टू जिसको a लिखते हैं बात कहूं ये a1 का बताइए आपका 10 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 n इज इक्वल टू 2 फॉर देखो आपका सेकेंड टर्म a2 n की जगह में 2 रखो देखो ये आपका 10 माइनस आपका देखो ये कितना 10 इंटू 2 और माइनस 2 आपका ये 18 हो। देख रहे हैं आप, देख लीजिए सर ये देखो अब आपका एपी अगर आपने जनरेट कर दी देखो 8 18 डैश 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 देखो आपका तो जरा देखिएगा कॉमन डिफरेंस b इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 18 माइनस 8 आपका कॉमन डिफरेंस आपका कितना फर्स्ट टर्म देखो 8 चेक कर लीजिए देखो फर्स्ट टर्म आपका कहां गया 8 ये देखो कॉमन डिफरेंस 10। ये जरा बच्चों के दिमाग में कम घुसता है, अभी उसको भी मैं घुसाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कम घुसता है। अब आपका अब इसमें से कौन सरल है कौन मुझे उसमें नहीं जाना है, मैं तो आपका दो आप सवाल को ऐसे करते हैं या आप सवाल को ऐसे करते हैं। अब यहां से भी देखो अगर आप इसको ऐसे नहीं करते तो देखो an मेरे पास है देखो an इज इक्वल टू आपके पास में क्या है 10n माइनस 2 तो क्या करेंगे आप पहले ये देखो गिवन है मैं यहां है तो मैंने ये प्रूव्ड कर दिया या गिवन है आपका देखो इससे आप an माइनस 1 निकालो तो an 10 इंटू n माइनस 1 और माइनस 2
तो 10n जा 10n, 10 माइनस 10 और माइनस 2 तो 10n और आपका माइनस 12, ये आपका an माइनस 1 है। जब an आपने है an माइनस 1 निकाल तो डायरेक्ट आपका देखो ना कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल आपका देखो an माइनस 1। an का मतलब देखो आपका क्या है, आपका an क्या है 10n माइनस 2, लिख रहे हैं सर। और आपका माइनस an क्या है, an माइनस 1 क्या 10n माइनस 12, तो देखो 10n माइनस 2 माइनस 10n माइनस माइनस का प्लस 10n से 10 के, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल 12 में से 2 गया। इतना घुसना पड़ता है इनमें, ये नाच करके नहीं होती ये चीजें। देखो अब ये देखो, अगर आप बाई द वे ये और लिखा हुआ है, अब घर जाकर के आप देखिए मुझे क्या करना था, मुझे सम दिया हुआ था, मुझे एसएन दिया हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिया। तो आप क्या करेंगे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखना S1 का मतलब ही आपका देखो S1 का मतलब ही आपका फर्स्ट टर्म होता है a, और S2 का मतलब देखो S2 का मतलब देखो 2a और प्लस d होता है। ये फॉर्मूला है सर, इसके लिए आप पुरानी वीडियो भी तो देखिए जरा, 3 दिन पहले का 4 दिन पहले का देखिए आप, है ना वहां मैंने क्लियर किया हुआ है, बहुत क्लियर, आप देखो उनको पहले। S2 को देखो आपका नाम, तो देखो S1 आपने लिखा, S1 इज इक्वल आपका देखो ना ये 5 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 1 देखिए आपका ना, तो इसमें वैल्यू रख करके जो पहला S1 आ रहा है ये आपका देखो फर्स्ट टर्म। अब S2 n इज इक्वल टू 2, फिर इसमें रखो ये आपका क्या है 26, ये 26 S2 क्या है पहले आपको ये देखना पड़ेगा। देखो ए तो S2 क्या होता है 2a प्लस d, यानी कि यहां देखिए फर्स्ट टर्म अगर आपका S3 होता तो वो क्या होता 3a प्लस d होता। तो S2 का मतलब 2a प्लस d, तो 2a प्लस d और इसको सॉल्व करके आपका कितना आ रहा है 26। इसमें आप फर्स्ट टर्म की वैल्यू आप रख दीजिएगा और आपका नाम लिखिएगा। अब मैंने एक सवाल करा है उसको भी अभी मैं डिटेल आपको जरा इसको पहुंच कर दूंगा। ये तो बहुत ज्यादा क्लियर आपको होगा। इसमें आपका देखो जब S1 आप करेंगे 1 रखेंगे तो S1 निकल जाएगा, S1 निकलने के बाद वही आपका क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा, लिखा भी नहीं। अब जब आपका देखो S2 आपको निकालना है, S2 आप निकाल देना पहले। S2 का मतलब देखो यहाँ पे n इज इक्वल आपने 2 लिखा, n इज इक्वल 2, यहाँ पे ये पूरा निकाला, ये S2 आपके पास निकल आ जाएगा। उसके बाद जब आप सेकेंड टर्म निकालेंगे A2 आपका S2 माइनस S1 माइनस S2 कर देंगे, सॉरी S2 माइनस S1। A2 जब आपको निकालना है तो देखो ये आपका नाम ठीक हो गया, A2 समझ गए। तो ये आपने ऐसे निकालने हैं यहां पे, वो बाकी कंडीशंस उनकी देख लीजिएगा। बारह आप एक मेथड से करते हैं या दूसरे मेथड से करते हैं, इनको आप बिल्कुल क्लियर आप वो देख लीजिएगा। पहला टर्म जो आएगा SN आएगा, जब 2 रखेंगे तो S2 आएगा और S2 से ही A2 निकलेगा, तो A2 इज इक्वल आपका S2 माइनस S1। क्लियर, ये कंफ्यूजन करता है तो ये तो बहुत ही इजी है। AN निकालो सर, अगर हम लोग वहाँ पे जैसे हमने 26 ऊपर वाले आंसर से निकाले 2a प्लस d ना रख के नॉर्मली 26 निकाला, हाँ, उसके बाद d सर हमने कैसे निकालेंगे अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे 2a प्लस d ना। अब A2 आ गया ना, A2 आपका देखो S2 माइनस S1 हो गया और कॉमन डिफरेंस के लिए होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इज इट क्लियर? चलिए अभी कब है एग्जाम मैथ का? 5 को। अभी बीच में कोई नहीं है, तो फिर डेली आओ, सुबह आओ और शाम को अपनी प्रैक्टिस करते रहो चुपचाप बैठ कर। मैं तो यही कहूंगा भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।